ड्रिंकिंग इज फन, ड्रग्स आर फन। आप कभी, इन्होंने कहा है कि मैं बिल्ली हूँ और वो बिल्ली वाला खाना खाती है, बिल्ली की तरह नीचे बैठ के खाना खाती है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप दीन और दुनिया दोनों साथ साथ लेके चलें। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे बीमार हैं पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते से, तो वीकेंड भी इसी तरीके से गुजर गया। ये फ्राइडे का क्लिप है। डॉक्टर के पास लेके गए हुए थे मेरे हस्बैंड बच्चों को। अबराश की तबीयत अच्छी खासी ख़राब है और ज़ावियार की। अबराश अब माशाल्लाह से बड़ा हो चुका है, तो जो घर में मेडिसिन थी वो छोटे बच्चों के लिए थी। तो अभी जो डॉक्टर के पास से इसकी मेडिसिन लेके आए वो इतनी हैवी डोज है, 400 mg तक। तो वही मैं देख रही थी कि इतने छोटे बच्चे को इतनी हैवी डोज सही रहेगी। खैर बच्चों को एक दफ़ा मेडिसिन दी, उनको साइड पे किया, और अब मुझे अपने वोन सिमर की क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि घर जब सब होते हैं ना, एक तो बिस्तर बहुत बिखरे पड़े होते हैं, ब्लैंकेट्स जो छोटे छोटे रखे होते हैं ना हमने सोफ़ों पे, ठंड बहुत होती है, इनके बगैर वैसे बैठना मुश्किल हो जाता है, और ये इतने मैसी लगते हैं ना, सर्दी के मौसम में समझ नहीं आती। फिर इनको बार बार क्लीन करना पड़ता है। बच्चों वाला घर हो तो आपको क्लीनिंग ऑन एंड ऑफ करना ही पड़ती है। ये मिथ है कि घर छोटा है तो इसलिए मैस पड़ता है, अगर घर बड़ा हो तो मैस नहीं पड़ता। दोनों तरीक़ों में ही, दोनों सूरतों में ही घर में मैस होता है। बच्चे हैं, बच्चों वाले घर में तो मैस होता ही है। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से आपका घर खूबसूरत लगता है, पता चलता है कि बच्चे हैं, बच्चों को खेलने की आज़ादी है, बच्चे अपना बचपन गुजार रहे हैं। बिल्कुल सफाई परफेक्शन वो भी अच्छा लगता है, लेकिन बिल्कुल बच्चों पे सख्ती करना वो भी एक तरह से ज़्यादती ही होती है। इसके अलावा जो सोफ़ों के ऊपर कवर डाले हुए हैं ना, इनसे मुझे बड़ा वो हो रहा है। एक तो पुराने भी हो चुके हैं, ना डालूं तो अच्छा लगता है, लेकिन चूँकि बच्चे हैं तो खाना भी खा रहे होते हैं, ज़ावियार दूध पी रहा होता है, तो फिर बजाय इसके कि सोफ़ा गंदा हो जाए या इसको वॉश करना पड़े, इसको क्लीन करना पड़े, तो कवर जो है वो फिर भी बेहतर है कि आप उनको उतारें और आप वॉश कर लें। इसी तरीके से आपका सोफ़ा तो बचा रहेगा, थोड़े से बड़े हो जाए। लेकिन आजकल मेरे माइंड में एक चीज़ आई हुई है, मैंने सोफ़े के कवर्स देखे हैं टिकटॉक पे भी और टीमू पे भी, कि बड़े अच्छे से ना ग्रे कलर के मैं सोच रही हूँ मंगवा लूँ, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव मिल रहे हैं कि लिटरली अगर मुझे 3 चाहिए ना इस साइज़ के, तो वो 50 यूरो के अराउंड बन रहे हैं, जो कि मुझे महंगे लग रहे हैं। लेकिन मैंने ओवरऑल रिसर्च की है, मुझे इतना ही बजट जो है ना, मतलब 50 से 60 यूरो के दरमियान ही आ रहा है। तो वो मैं अभी देखें करने वाली हूँ ऑर्डर, फिर इंशाल्लाह ताला जब लूँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। सोफ़ा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, ब्लैंकेट्स दोबारा इसके ऊपर डाल दिया, बाकी जो ब्लैंकेट्स हैं उन्हें तय करके एक दफ़ा साइड पे रखा है। अब कुछ टाइम के लिए तो हाल जो है वो साफ़ रहने वाला है। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्राइडे को ही घर की एक अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ, ताकि वीकेंड पे सब घर होते हैं ना तो मुश्किल हो जाती है सफाई करना। बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है तो वो ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, और यही हिसाब हमारा अपना है। मुझे अपना पता है कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है या परेशान होता है दिल या कुछ भी होता है, तो मुझे अपनी अम्मी की इतनी याद आ रही होती है। मैं चाह रही होती हूँ कि उनके साथ बैठ के उनकी गोद में सर रखूँ, उनका प्यार मिले। तो सेम ऐसे ही अभी मेरे बच्चे बीमार हैं, तो अब राश भी मुसलसल कितने दिनों से मेरे साथ सो रहा है, हालांकि सबके अब सेपरेट रूम्स हैं। फिर ज़ावियार इतना क्लिंगी हुआ है, बार बार मुझे मिले, मेरी पारी करें, सारा कुछ कर रहा है। हालांकि मेरे हस्बैंड मना कर रहे होते हैं कि फ़्लू है, उसे फ़्लू हो जाएगा तुम्हें, या ख़ुद को भी उसको कह रहे होते हैं कि ज़ावियार आप उधर होके बैठे। शायद यही माँ और बाप में फ़र्क है। ऑफ कोर्स बाप भी प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मर्द इतने इमोशनल नहीं ना होते जितनी ख़वातीन होती हैं। तो यही फ़र्क है अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में बनाया, कि मर्द जो है वो इमोशनली एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स ज़रा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मुझे तो वो ज़हन में ही नहीं रहती चीज़ कि ये बीमार है तो मैं तो उसको गले लगा रही हूँ, उसको चूम रही हूँ, सारा कुछ, कितने दिनों से उसकी तबीयत ख़राब है। तो वो अब उसका फ़र्क क्या हुआ कि मुझे भी अब कल से मुसलसल फ़्लू की फीलिंग्स आ रही हैं, गला ख़राब हो रहा है। हालांकि एक दफ़ा मैंने अपनी वो जो बारी है ना वो निपटा ली हुई है। खैर वह मशीन ऑन की हुई थी, उसमें से कपड़े निकाले, वो खेलर में डाले, और मैं जब यहाँ पे कपड़े डालती हूँ ना बेसमेंट में, तो मुझे अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र अल्लाह ताला ने ये जगह दी, क्योंकि इससे पहले बालकनी में डाला करती थी तो अच्छी खासी मतलब मसला होता था, बारिश आती थी, कपड़े इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते थे। सर्दी के मौसम में कपड़े ड्राई होने का बहुत बड़ा मसला होता था। हमारे अपार्टमेंट में कपड़े ड्राई करने के लिए उन्होंने सेपरेट रूम नहीं रखा हुआ था, तो इसलिए हमेशा बालकनी में ही डालना पड़ते थे। तो सर्दी के मौसम में बहुत मसला होता है। अब यहाँ का ये है कि जो जिस रूम में वायर्स लगाई गई हैं कपड़े डालने के लिए, जिधर वॉशिंग मशीन का सारा सिस्टम रखा गया, वहाँ पे ही बॉयलर है, और उस कमरे का टेम्परेचर ऐसे है कि गर्म रहता है कमरा, उसमें हमेशा हीट रहती है, जिस वजह से कपड़े वहाँ पे डालते हैं तो कपड़े ख़राब भी नहीं होते।
ना उनमें स्मेल बनती है और उसकी दीवारें भी काली नहीं होती, वरना फंगस का इशू हो जाता है जब कपड़े आप गीले डाल रहे होते हैं। तो उसका यह कि एक दफ़ा कपड़े डालें, ड्राई हो जाए, वहीं से तय करके तो अलमारियों में रख दें। खैर उसके बाद मैंने खाना बनाया, बच्चे बीमार हैं तो सूप तो बनता था ना, ऐसी हालत में तो वैसे भी सूप अच्छा लगता है। फिर सर्दी की सौगात है सूप, मैंने सूप बनाया, किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग की, इसको सेट किया। और आज के दिन मैं एक शो पे भी इनवाइटेड थी, मेरी दोस्त तहसीन, जिसका आप में से बहुत सारे लोगों को पता कि ये शो वो ऑर्गेनाइज़ करती रहती है फीस भी लोगों के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों को मेरा एजेंडा है कि मैंने बच्चों को दीन सिखाना है इस मुल्क में बैठ के भी। तो उसी सिलसिले में आज शो था, स्पेशली मदर्स के लिए भी वो था और बच्चियों के लिए था। बच्चे यानी कि लड़के 8 साल से कम उम्र जिनकी थी वो अलाउ थे, वरना वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बच्चियाँ थी और मदर्स थी। तो वो ठीक नहीं है, ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ के ठीक होने की ये डेफिनेशन हो कि इट्स फन। ड्रिंकिंग इज़ फन, ड्रग्स आर फन। आप कभी कॉन्स्टेबल वाक़े पे जाके देखें, अपने आप से बेखुद बिल्कुल लोग रुकू की हालत में खड़े होते हैं, वो हिलते ही नहीं हैं। आपने शायद कभी देखा हो बस स्टेशन पे उन पे लोग रुकू की हालत में होते हैं, जिसे कहते हैं आधा झुका होना, और उनको 20-20 मिनट हो जाते हैं। एक आम इंसान ऐसे नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि वो लोग मेंटली और फिजिकली उस ड्रग की वजह से इस सिचुएशन में कि वो अपनी बॉडी का कंट्रोल खो दिया है उन्होंने, लेकिन उनको बहुत मज़ा आ रहा है, मेंटली बहुत मज़ा आ रहा है। तो इसलिए आप इसको ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि क्योंकि ये फन है मामा, इतना मज़ा आता है, मेरे दोस्त जाते हैं। दैट डज नॉट मेक इट राइट। हाउ टू हेल्प योर सेल्फ अंडरस्टैंड, हम इस बारे में बात करते हैं आगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम इस वक्त जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर ये लीगली एंडोर्स्ड है, ठीक है। ये जो तस्वीर है ये यहाँ के ही एक शहर के राट हाउस की है। आप देखें कि जब वो टाइम है तो उन्होंने पूरे के पूरे उसको उस प्राइड के रेनबो के झंडे से सजा दिया है। आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप उस झंडे की तरफ तो नहीं देखेंगे, पर इसमें से आप कहाँ देखेंगे? आंखें बंद करके तो नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आप इस चीज़ को समझें, रियलाइज़ करें और इसके साथ अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करें। अब हम इस पर बात करेंगे कि वो हमने कैसे करनी है। नेक्स्ट प्लीज़। सबसे पहले तो ये जो आजकल मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि आजकल एंड्रोजिनस फैशन बहुत ज़्यादा मशहूर है। आपके बच्चे और बच्चियां भी यकीनन कुछ हद तक ये फैशन करते होंगे, आप करना है, मुझे करना है। इसलिए इसका मकसद ये कि इसका कोई एंड नहीं है, ये आगे से आगे चलने वाली कहानी है। नेक्स्ट। अब ये खातून है, आप देखिए इन्होंने अपने पूरे चेहरे को टैटू करवा लिया है और ये विस्कर्स, दांत अपने, ये सब रियल है, ये कोई मेकअप नहीं है। इन्होंने कहा है कि मैं बिल्ली हूँ और वो बिल्ली वाला खाना खाती है, बिल्ली की तरह नीचे बैठ के खाना खाती है। और इसकी वजह क्या है? मुझे ये लगता है क्योंकि इन लोगों को रोटी कमाने के वो मसाइल, वो मुश्किलात, हमारे माशरे में जो प्रॉब्लम्स है ना, ये एक तरह की ब्लेसिंग है। बहन की शादी करनी है, रिश्तेदारी निभानी है, लेना देना करना है, उनके चक्रों में पड़ के इंसान अब यहाँ पर है कि पेट भरा हुआ है, छत भी है, गर्म पानी भी आ रहा है, उनकी करिए, चलो फिर कुत्ता बिल्ली बन जाते हैं, क्या टाइम भी तो पास करना है। रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, फैमिली सिस्टम नहीं है, सबसे बड़ी बात रब नहीं है, फेथ नहीं। नेक्स्ट। और हम इनको छोटा सा कुछ टोकन ऑफ थैंक यू देना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है तहसीन आपको देना चाहिए, क्योंकि और हमारी दो बहुत प्यारी वॉलंटियर स्टूडेंट्स माहम और नबीला, आप लोग भी आ जाइए, आपका बहुत शुक्रिया। ये बच्चियाँ यहाँ पे मास्टर्स कर रही हैं, डार्मस्टेड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और आप देखें परदेश में माशाल्लाह पढ़ रही हैं, अपने आप को सस्टेन कर रही हैं, पाकिस्तान से आई हैं और इस तरह के इवेंट्स में जाती हैं, हेल्प करती हैं, तो माशाल्लाह। और सना नकवी हमारी डाइटिशियन, जिन्होंने भी आपको फाइनल टॉक दी, तो प्लीज़ आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे से गिफ्ट्स हैं जो कि तहसीन ने प्रिपेयर किए हैं। याद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप दीन और दुनिया दोनों साथ साथ लेके चलें। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह हम आपको जल्द बताएंगे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी सारी कम्युनिटी को दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।